Hello everyone, my name is Arish Fayaz. I secured 564 marks in NEET 2025 with all year rank of 7145. In this video, we are going to talk about everything about physics, starting from the resources to use, the year-wise planning, how to increase accuracy, speed, do we have to read NCERT. After the NEET 25 humongous paper, should we solve H.C. Verma, D.C. Pandey, or any other book in the market? So we are talking about everything in this video. My physics was not that strong since the beginning. I scored only 92 marks in physics last year, which is very less according to the last year paper. And this year I scored 101 marks, still very less marks, but with 99.63 percentile in physics this year. So yeah, let's start this video. Let's talk about the resources first. Okay, the same thing I would tell what I told in the chemistry video is that follow very less resources. Don't go for everything because everything करने के चक्कर में तुमसे हर का कुछ होगा तो वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा. ओके और इसलिए पहला चीज़ जो गो फॉर एनी बुक लाइक मैंने एलन की मॉड्यूल सॉल्व की थी. तुम्हें अगर डीसी पांडे करनी है, एस सी वर्मा करनी है या कोई भी बुक करनी है तुम वो बुक कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए. एक टीचर चूज़ करो, वेदर इट बी एम आर सर और सलीम सर. और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन भी है एम आर सर चूज़ करें या सलीम सर चूज़ करें. तुम जिस टीचर से कंफर्टेबल हो, कंपैटिबल देखो किस टीचर से तुम ज़्यादा कंपैटिबल हो, वो टीचर चूज़ करो और उनके साथ ईयर लॉन्ग पढ़ो. लाइक मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस बार किया है कि जैसे वो दे आर स्टडिंग फ्रॉम ओनली वन टीचर लाइक वेदर इट्स बी एम आर सर और सलीम सर. ठीक है, अगर मान लो कि एम आर सर से पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो असाइनमेंट होता है वो एम आर सर का भी और सलीम सर का भी दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट वाला कर रहे हैं. वो पढ़ रहे हैं एक टीचर से, लेकिन असाइनमेंट वही मेन चीज़ वही है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा. टीचर से कोई मतलब नहीं होता. टीचर बस 10-20% काम ये मैक्स टू मैक्स कि कितना अच्छा टीचर है तुम बस समझने में काम आएगा. ओके, मेन थिंग इज़ दैट तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना क्या है, और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा तुम्हारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या न्यूमेरिकल पार्ट्स कंप्लीट होंगे तुम्हारे. ठीक है, तो इसलिए तुम्हें वो करना है कि चूज वन टीचर एंड डू क्वेश्चन प्रैक्टिस as much as you can basically. So yeah, resources, the first thing is that question practice, one teacher, उसका जो टीचर जिसे तुम पढ़ रहे हो डीपीपी, और तुम्हें असाइनमेंट करना है तुम जितने टीचर और टीचर का करना है तो वो कर सकते हो. ओके, एंड अब वन पी वाई क्यू ऑफ नीट. मैंने जे पी वाई क्यू भी किए थे बट वो लास्ट में किए थे. सेम थिंग, जब मेरे सारे चीज़ कंप्लीट हो गया तब मैं जे पी वाई क्यू की तरफ किया था, और से मैंने जे पी वाई क्यू स्टार्टिंग में नहीं किए थे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी. ओके, सो व्हाट आई डिड कि मैंने अपने सबसे पहले मैं लेक्चर देखता था. ठीक है, जो तुमको लेक्चर देखना वो देखो, एम आर सर, सलीम सर, कोई भी, ठीक है, जिससे तुम समझ में आ रहा है. मैंने एम आर सर का देखा था. सो लेक्चर लेते ही समय मैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाता था. तो अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है तो तुम उस टाइम बनाओ. मैं लॉन्ग नोट्स अपने पीडीएफ से पढ़ता था फ़ोन या लैपटॉप के. ओके, सो अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो तुम उस टाइम बना लो. अगर तुम्हें लॉन्ग नोट्स बनाना है तुम लॉन्ग नोट्स बनाओ, क्योंकि लॉन्ग नोट्स मुझे पढ़ नहीं है. तुम्हें लॉन्ग नोट्स तुम पीडीएफ से पढ़ो या लिख के बनाओ, तो पढ़ नहीं है. और तुम्हें बनाने हैं तुम बनाओ. और ये मत कहना लॉन्ग नोट्स बनाते बनाते ना कि तुम नोट्स सजाने में लगे हुए हो और तुम लेक्चर देख नहीं रहे हो, बस तुम नोट्स छाप रहे हो. तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बस वो नोट्स छापते रहते हैं और नोट्स बहुत सुंदर बनाएंगे 4-4 कलर के पेन से. ऐसा नहीं करो, एक कलर के पेन से बनाओ. बस इतना बनाओ कि तुम्हें समझ में आ जाए लेक्चर, और दोबारा रीड करो. और आफ्टर वॉचिंग लेक्चर ये करो कि तुम उस नोट्स को दोबारा पढ़ो, क्योंकि उस नोट से तुम दोबारा पढ़ते हो ना तुम्हारे दिमाग में आता है अच्छा ये बताया था टीचर ने इस बोलते टाइम. तो फिर तुम जब बाद में दोबारा जब नोट्स पढ़ोगे कुछ टाइम बाद तुम्हारे दिमाग में आएगा अच्छा हाँ ये सर ने ये बताया था. तो तुम ऐसे करोगे ना तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो हर लेक्चर के बाद जो नोट्स आए हैं तुम उस नोट्स को पढ़ो. और नोट्स पढ़े टाइम ना बहुत लोग गलती करते हैं ये कि उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं. वो क्वेश्चन जो रहता है नोट्स में, तो उसके साथ साथ जब भी तुम नोट्स पढ़ो वो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो रफ कॉपी में, तब नोट्स के साथ ऐसे करो. बहुत लोग क्या करते हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं कि हाँ ये ऐसे से बनेगा देन टर्न द पेज. तो ऐसे नहीं करना है. जो नोट्स से क्वेश्चन है उसको भी साथ से सॉल्व करते जाओ, तभी तुम्हारा नोट्स रीड हो रहा है. ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बनाओ. लॉन्ग नोट्स बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ. तो नोट्स बनाना ज़रूरी ही है. शॉर्ट नोट्स तुम अगर पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो पीडीएफ से पढ़ के बनाओ, या लॉन्ग नोट्स बनाए हो पहले तो लॉन्ग नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाओ. तो तुम्हारा जो वो होता है ना कि नोट्स रीडिंग करने वाला, तो उससे तुम्हारा ये फ़ायदा हो जाएगा कि तुम शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बना लोगे. तुमको अलग से टाइम नहीं मिलेगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए. तुम नोट्स रीड कर रहे हो, तुमको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो. तुम्हारा ये फ़ायदा हो जाएगा नोट्स रीड करने से. तो एक नोट्स रीड करने लॉन्ग नोट्स से 3-4 फ़ायदे हो जा रहे हैं. तुम क्वेश्चन नोट से कर ले रहे हो, तुम्हें नोट्स दिमाग में याद हो जा रहा है कि अच्छा यहाँ पर टीचर ने इस टाइम ये बोला था ये पढ़ाने टाइम, और तुम शॉर्ट नोट्स भी कर ले रहे हो लॉन्ग नोट्स से करते टाइम, रीड करते टाइम. तो ये तीनों चीज़ तुम कर सकते हो लॉन्ग नोट्स रीड करते टाइम. ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया ये चीज़. सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है शॉर्ट नोट्स. मैंने खुद
लॉन्ग नोट्स मैक्स टू मैक्स 2 या 3 बार पढ़े होंगे, और बाकी पूरे टाइम मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़े पूरे साल। लास्ट में आके मैं दिन भर तो मैं शॉर्ट नोट्स ही देखते रहता था हर सब्जेक्ट के, एक्सेप्ट बायोलॉजी मैं उसकी एनसीईआरटी देखता था। उसके अलावा मैंने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मैं वही करता था। ओके, ये तुम्हारा ये कन्फर्म है कि तुम्हें हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स बना के रखने, और वो लास्ट मोमेंट में वही तुम्हारा काम देगा। तुम्हें उसको अच्छे से बना के रख देना है, क्योंकि तुम्हारा काम वो ज़रूरी आएगा तुम्हारा। मेइंग गाइस आज की ये सब करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। जितना कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम समझ ही नहीं आता क्या होगा। सो मैं ऐसे बोलूँगा ना कि तुम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छा ये आंसर है तो इसको कैसे सॉल्व करें कि ये आंसर आ जाए। ये सोच के मत किया करो सॉल्व। तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम सोच के ये करो ना कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ये सॉल्व ऐसे सॉल्व कर रहा है हम, ठीक है। हमारा नोट्स का क्वेश्चन ही रहेगा, नोट्स से जो क्वेश्चन सर कराते हैं उसी टाइप का नोट्स में मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वही सेम सब तरह का क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट रहेगा, प्रोसेस सेम ही रहता है। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन एम सर के क्लास का क्वेश्चन सारा ही मॉड्यूल से मिल जाता है कभी कभी, तो मैक्स टू मैक्स चीज़। ओके, सो यह चीज़ कर सकते हो कि तुम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखो कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज़ करना पड़ता है, और क्वेश्चन को कैटेगराइज करो कि ये टाइप 1 क्वेश्चन है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है, ये टाइप 3 टाइप 4 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। और टाइप 1 क्वेश्चन में हम लोग का ये प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में क्या होता है, हम लोग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है क्वेश्चन देखकर, अच्छा इस क्वेश्चन में करना क्या है समझ ही नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ना ये चीज़ करो कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और जितना टाइप क्वेश्चन है सब वो कर लो। ओके, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन में ये करना है, इस तरह के क्वेश्चन, तुम्हारा माइंड ब्लैंक नहीं होगा वहाँ पर टेस्ट के टाइम, या जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दोबारा तुम्हारा क्वेश्चन देख के अच्छा यहाँ पे ये करना है, तुम्हारा हिट करेगा कि हाँ ये प्रोसेस करना है, तुम्हें आए वन ना आए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो आ जाएगा ये चीज़ करना है। ओके, सो नो लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड। सो एक्यूरेसी और स्पीड जो है ये दोनों अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके साथ साथ एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती रहेगी। ओके, सो मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब थी, लाइक नीट 2024 में मेरे 25-26 क्वेश्चन गलत हुए थे अप्रॉक्स। ओके, और इस बार मेरे उतने क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन गलत हुए, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन गलत हुए हैं। सो आई वुड से कि जितना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा, और स्पीड भी बढ़ता रहेगा तुम्हारा टाइम टू टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तुम अभी क्या कर सकते हो ना कि तुम टाइम बेस्ड स्टडी स्टार्ट कर दो, कि तुमको पढ़ाई करना है तो तुम टाइमर लगा के स्टार्ट करो पढ़ाई करना, या तुम्हें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तुम टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा 1 घंटे में तुमको 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करके कंप्लीट करने हैं आराम से, 30-40 क्वेश्चन करने हैं। तुम्हारा टाइमर लगा के स्टडी करोगे ना तो उससे एक और फायदा होगा कि तुम्हारा टेस्ट में जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है ना कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं टेस्ट में, मतलब प्रेशर से हाथ थरथराने लगता है कि भाई समझ नहीं आ रहा है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि टाइम है नहीं और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने, तो इसी वजह से ये कम हो जाएगा कि अगर तुम टाइम बेस्ड स्टडी करोगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बना रहेगा कि अच्छा मुझे इतने क्वेश्चन इस इतने मिनट में करने हैं। तुम्हारा प्रेशर की वजह से तुम्हारा आदत लगता रहेगा और इवेंचुअली तुम्हारे टेस्ट में तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा कि हाँ तुम टाइम पे अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। ओके, सो इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, एक्यूरेसी स्पीड कैसे होगा, तो चिल रहो इस चीज़ पर, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एचसीवी। सो नीट 2025 के पेपर से पहले एचसीवी यूज़ करना सब बोलते थे वेस्ट ऑफ टाइम है, एचसीवी यूज़ करने का मतलब ही नहीं बनता नीट 25 से पहले, बट आफ्टर नीट 2025 सबके दिमाग में आ रहा है ये थॉट कि एचसीवी सॉल्व कर लेना चाहिए। सो देखो मैं इस पे ये बोलूँगा कि अगर आपके टेस्ट में 130 प्लस 150 प्लस अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं तो आपको तब एचसीवी यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपका मार्क्स ही 70 50 80 आ रहा है तो यूज़ करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपका उसमें हो गया कि आपका बेसिक ही उतना स्ट्रांग नहीं है, और एचसीवी जैसा बुक बेस स्ट्रांग करने के लिए तो नहीं बना है, वो थोड़ा हाई लेवल का बुक है एडवांस के लिए। तो अगर आपको चाहिए कि 150 130 प्लस आपका मार्क्स है और आपको चाहिए कि नहीं मुझे अब 180 तक जाना है फिजिक्स में, तब आप एचसीवी यूज़ कर सकते हो। तो उससे पहले मतलब ही नहीं बनता, तो मैं ये बोलूँगा एचसीवी में, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनसीईआरटी, हाउ टू रीड इट। ओके, एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे वो तुम्हें इतनी बोरिंग लगेगी, इवन तो तुम्हारी फिजिक्स अच्छी होगी तब भी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने का एक मन नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बोरिंग टेस्ट में लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी में पढ़नी क्यों है, क्योंकि वो जो 5-6 थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और ये भी नहीं है कि एनसीईआरटी के तुम्हारे टेक्स्ट से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के लास्ट में हर चैप्टर के एक समरी होती है और एक पॉइंट्स टू पॉइंटर होता है, उसी 2 टेक्स्ट में हम लोगों को मेनली पढ़ना होता है एनसीईआरटी, और उसके अलावा हमें टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी के। मैंने लास्ट मंथ मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, जब मैं फुल सिलेबस टेस्ट हर दिन दे रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं थ्योरेटिकल,
उसके लिए मैंने एनसीईआरटी तब पढ़ी थी, उससे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी भी नहीं थी। तो मैंने एनसी और मेरे उस टाइम टेस्ट में 150 प्लस मार्क्स थे, 160 प्लस मार्क्स थे अप्रॉक्स। तो मेरे देख रहा था 3-4 क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, उसमें से मेनली मेरे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसके लिए मैंने सोचा कि अब मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तब गया, अब भी मैंने लीड किए थे पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी। और मैंने रीड करके, तुम एक चीज़ ये करो ना कि तुम रीड करके बस वो छोड़ दिया मत दिया करो, तुम रीड करके ना एनसीईआरटी तुम उसका शॉर्ट नोट से बना लिया करो। जैसे तुम रीड कर रहे हो तो तुम्हें पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा, उसको एक कॉपी में लिख लो। मैं यहाँ पे मेरे मिली वो कॉपी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो वैसा कि तुम उस पॉइंट को जो तुम्हें लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तुम उसको कॉपी में लिख लो। और तुमको दोबारा एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है, वो तुम कॉपी में, मानो कि वो 10 पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट उसमें से 4 या 5, बहुत ज़्यादा हुआ तो 4-5 होगा। तो वो 4-5 पॉइंट तुमको बस इंपॉर्टेंट जो है वो बस एक बार देख लो, तुम्हारा एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। So yeah, that's it for this video. कुछ बैकग्राउंड नॉइज पे तो इसे इग्नोर करना, एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिगार्डिंग फिजिक्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर with your friends and subscribe to my channel. And yeah, thank you, all the best.